महाराज अंगद को जो सूचना के लिए भेज दिया, बोले तुम जाओ, जाकर के रावण को सूचना दे के आओ, या तो वो समझ जाता है, नहीं समझ जाता तो फिर दूसरे समझाएंगे। हाँ, कहते हैं ना कि सीधी अंगुली से जब घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़े महाराज, जब जाके सबर में आ गया। तो इधर से आज महाराज सूचना भेज दी और वहाँ अंगद को जो भेजा, और अंगद ने जाकर के रावण की सभा में रावण को ललकारा, और ललकार करके आज महाराज उसे सावधान किया है। और या महाराज उसे सावधान करके आए, बोले हे दुष्ट रावण, हे दशानन, हे लंकाधीश, अगर तू अपना कल्याण चाहता है, अपना मंगल चाहता है और महाराज अपना उद्धार चाहता है, तो तू ये काम कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े जो उदारती हैं। वो महाराज कैसा भी पापी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, अगर महाराज अपने आप को शून्य समझ करके उनकी शरण में अगर हो जाता है तो उसे माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, उसे अपना लेते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो हुआ सो उसको अपनी जो गलती स्वीकार कर ले, और महाराज जो है अपनी प्रभु की सिया को तो वापस कर दे, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो महाराज अब तुझे बड़ा पछताना पड़ेगा। पांव धरा धरी चापे पन्नग होई आकाश, सेन अग्रसर देखहूं ये अंगद युवराज। अंगद ने जाकर के भरी सभा में ललकारा और पैर जमा दिया, पैर जमा करके चेतावनी दी कि रावण, अगर तेरी सेना में मेरा पैर भी अगर कोई हिला देगा ना, तो राम जी से पहले मैं तुझे कहता हूँ कि मेरा राम लंका से ही वापस लौट जाएंगे, आएंगे भी नहीं, और जानकी को यहीं छोड़ जाएंगे। तो आज जैसे रावण ने देखा तो बड़ी चुनौती दी रावण को, तो रावण ने सेना को आदेश दिया, और महाराज सारी सेना ने जो है आज जो है अंगद का पैर हटाने की कोशिश करी, पर किसी से पार नहीं पड़ी। मेघनाथ जैसा बलवीर वो भी आया, उससे भी पार नहीं पड़ी। आज सब जो महाराज सेना के जो सारे बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े योद्धा थे ना, सब हार गए, और हार करके महाराज जो है सब निर्बल हो गए। इसके बाद कोई पार नहीं पड़ी। जब देखा रावण ने भी, बोले तो बड़ा बलवान है, तो रावण ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो आज कहते हैं सिंहासन से रावण स्वयं उठा, और स्वयं उठ करके आज जो महाराज रावण आया है। बोलो रामचंद्र भगवान की। अंगद दी के दशानन वैसे सहित प्राण का जल गिरी जैसे आज आया, और आज महाराज जी से आकर के उसने देखा कि मेरे से तेरा पैर जो महाराज, पैर तो क्या, मैं चाहूं तो तुझे महाराज एक बार में तुझे जो यहाँ से फेंक सकता हूँ, क्योंकि मैंने भुजा उठाई है, इतना बलवान हूँ, और महाराज कैलाश को उठाने वाला हूँ, तेरा पैर क्या चीज है। तो कहते हैं रावण जैसे ही आया, चरणों में जो महाराज झुकने लगा, पैर पकड़ने लगा, तो अंगद ने पैर हटा लिया। अंगद ने पैर हटा लिया, और पैर हटा करके कहा, रे बोले हे दशानन, अरे मेरे क्या जो महाराज तू पैर पकड़ता है, अगर पैर पकड़ना है तो हमारे राघवेंद्र के पकड़ो, हमारे रघुनाथ जी के पकड़ो, ताकि तेरा उद्धार हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए। हमारा पैर पकड़ने से तेरा लाभ नहीं होगा, तेरा कल्याण नहीं होगा, इसलिए तू जा और मेरे प्रभु से क्षमा याचना मांग ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। और महाराज इस तरह से जो सूचना दे करके, और आज यहाँ अंगद वापस आता है, रामादल में आकर के समाचार सुनाता है रघुनाथ जी को, और रघुनाथ जी को समाचार सुनाने के बाद आज महाराज यहाँ तो रामादल में युद्ध की तैयारियां चल रही है, और उधर जो मंदोदरी है, वो मंदोदरी जो रावण की जो महाराज पत्नी है, आज उस रावण को समझाने लगी और कहने लगी, बोले हे स्वामी, हे प्राणेश्वर, हे दशानन, हे लंकापति, आप अगर मेरा कहना मान लो तो महाराज सब कार्य सीधा हो जाए, सब कार्य मंगल हो जाए, सब कुशल जो महाराज कल्याण हो जाए। आज इसने समझाया, कहा, बोले देखो आपने जो अनजाने में जाने में जैसे भी है गलती हुई, पर उस गलती का पश्चाताप अगर आप कर लो, और महाराज अगर आप माँ जानकी को, हमारे रघुनाथ जी को वापस सौंप दो और क्षमा याचना मांग लो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो कई तरह से, कई प्रकार से आज महाराज समझाया,
और महाराज समझाया पर वो समझ में नहीं आ रही है। बोलो रामचंद्र भगवान की। और महाराज बड़ा उन्होंने विनय किया है। हाँ, ओ मानो मानो जी पिया जी मोरी बात, दयालु बड़ी दीनन है। ओ मानो मानो जी दयालु, मानो मानो जी हो स्वामी मारी बात, दयालु बड़ी दीनन है। मानो मानो जी पिया जी मारी बात, रघुवर बड़े दीनन है। मानो अरे दीनन है बड़े दीनन है, दीनन है बड़े दीनन है। वो मानो मानो जी पिया जी मारी बात, दयालु बड़े दीनन है। मानो मानो जी पिया जी मारी बात, दयालु बड़े दीनन है। जय हो। भक्त वत्सल है राम रघुराई, भक्त वत्सल है राम रघुराई, वापस कर दो सीता माई, वापस कर दो सीता माई। अरे वापस कर दो अरे सीता माई, वापस कर दो सीता माई। अरे वो तो बड़े ही दयालु दीनानाथ, रघुवर दी